हाँ जी, अभी देखो, रुकना एक मिनट, बोलो। अब आपके बीच पधारे हैं गोविंद डुकिया और उनके परिवारजन। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। नमस्ते। हाँ, एक अभी ये बच्चा है गोविंद डुकिया, जिन्होंने 8 साल तक ये संघर्ष किया, बहुत सारी भर्तियां देखी, लेकिन इनका धैर्य नहीं टूटा, सब्र का बांध नहीं टूटा, लगातार प्रयास करते रहे और अंत में क्या हुए, सफल हुए। कौन है? गोविंद डुकिया। तो दरिया हो या पहाड़, टकराना चाहिए। गोविंद डुकिया के लिए दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, और जब तक ना टूटे सांस तब तक संघर्ष करते रहना चाहिए। और वो संघर्ष किसने किया? गोविंद डुकिया ने। हाँ, दो जोरदार ताली शंकर जी का शोर। आएंगे तो आज हमें जो इकट्ठे हुए हैं गोविंद के सम्मान में हुए हैं। इनकी जो 8 साल की मेहनत है लगातार, जो इन्होंने लगातार 8 वर्षों तक अपना संघर्ष किया, उस संघर्ष की कहानी गोविंद अपने साथ साझा करेगा। उस कहानी पे आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ सुनना भी है, घर जाके अमल भी करना है कि संघर्ष कहते किसे हैं, धैर्य होता क्या है। उन सब की प्रतिमूर्ति कौन है? गोविंद डुकिया, जिनके परिवारजन आ जाए। अब देखो, एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, गोविंद डुकिया एक नौकरी लगा 8 साल बाद में लगा ना, लेकिन एक ही संतान, चाहे मैं हो चाहे आप हो, नौकरी लग के अगर अपने माता पिता का, अपनी कोचिंग में जहां से आपने पढ़ा है वहां पर एक माता पिता अपने परिवारजनों का सम्मान करो ना, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ये मौका हर किसी माता पिता को नसीब नहीं होता, ये नसीब उन्हीं के माता पिता को होता है जिससे के बच्चों के सपनों में जान होती है, जो अपने माता पिता का सम्मान करवाना चाहते हैं। हर जगह अपने माता पिता को एक ही अलग ही जो नजरिया है, लोगों के सम्मान की दृष्टि से जो लोग देखते हैं उसे दिखलवाना चाहता है जो बच्चा। अरे गोविंद लगातार प्रयास करता रहा, करते रहा, और आज एक स्थायी नौकरी मिली है आर्मी में। अग्निवीर योजना में नहीं है 4 वर्ष में, आप सबको पता होगा। तो हमें सम्मान की आप सम्मान की कड़ी में हमें सबसे पहले परिचय, 1 मिनट सर, ये पापा जी, ये ना सर इनके होंगे। हाँ, ये पापा जी हैं गोविंद डुकिया के, हरिराम जी है ना, ये ताऊ जी हैं। हाँ हाँ, ये ताऊ जी हैं इनके, जो कैप्टन से पोस्ट से रिटायर है। तालियां हो जाए। ये भी इनके ताऊ जी, ये भी आर्मी से रिटायर है। हो जाए तालियां। और उधर वो भी, वो इनके ताऊ जी हैं, उनके लिए भी तालियां। अब देखिए, 8 साल तक बच्चा आर्मी की तैयारी के लिए संघर्ष करता रहा। क्यों करता रहा भाई? दूसरी भी तैयारी होती है ना, उम्र भी हो गई फिर भी करता रहा। उसका परिणाम क्या है? उसका मतलब ये प्रेरणा मिली कहां से? 2 आर्मी मैन इनके घर में है, बिल्कुल इन्हीं से प्रेरणा लेकर ये लड़का लगातार आर्मी के पीछे पड़ा रहा, लगातार मेडिकल में पॉइंट पे पॉइंट देते रहे भर्तियों में, लेकिन गोविंद ने आस नहीं छोड़ी, धैर्य इस सब्र का बांध नहीं टूटा कि मेरे को कभी न कभी सफलता जरूर मिलेगी। तो सबसे पहले हमें गोविंद के ताऊ जी हैं जो कैप्टन पोस्ट से रिटायर है, उनका स्वागत कराएंगे। सुखदेव जी मालस।
सुखदेव जी द्वारा। अब देखो, सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात होती है कि जो बच्चा सम्मानित होता है उनके परिवारजनों के लिए। अभी गोविंद के जो दूसरे ताऊ जी हैं, जो भी आर्मी से रिटायर हैं, उनका स्वागत करेंगे ओपी जी सर। ओहो। अभी जो सगे ताऊ जी है गोविंद के, उनका स्वागत करने के लिए आएंगे हमारे जिनके गुरु जी हरि जी सर। तालियां। अभी हम जिनका स्वागत करने के लिए जा रहे हैं वो ये पहाड़ी जी, हाँ पहाड़िया जी, जिन्होंने अपने को इतना सिस्टम उपलब्ध करवा रखा है। इनका हमारी संस्था के प्रति समर्पण और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और इनका हर उस मोड़ पे जहां जहां हमें संस्था को जरूरत पड़ती है, उस हर मोड़ पे इनका हमें सहयोग प्राप्त होता है। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और नहीं सर, इनका स्वागत कराएंगे हमें हमारे सुरेश जी सर। आइए सर। नहीं 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 सर, नहीं नहीं कर दिया सर, करेंगे सर। नहीं नहीं सर, इधर नहीं सर, इधर आओ जोरदार, इधर आओ, इधर आओ, अजय आ जाओ, आ जाओ। अब इस सम्मान की कड़ी में आगे सम्मान करेंगे हमें गोविंद दुकिया के पापा जी का, और जिन्होंने गोविंद दुकिया को इतने अच्छे संस्कार दिए, इतनी अच्छी शिक्षा दी। संस्कार देखो बच्चे को घर से ही मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? घर से ही मिलते हैं। 8 साल तक लगातार संघर्ष करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हो सकती है? घर से ही प्राप्त हो सकती है बच्चों को। और उस संघर्ष में इनके कदम कदम पर साथ देने वाले, साथ रहने वाले इनके पिताजी, जिनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे। और देखो, गोविंद डूकिया ने मेडिकल का जो पॉइंट देते थे वो टूटा, तो 2 महीने रहा डागर सर के पास। 2-2.5 महीने रहा होगा सर, या 1.5 महीने? 1.5 महीने में डागर सर ने इस गोविंद के प्रति इतने समर्पित हुए, इतने समर्पित होकर पढ़ाई की। इतना मतलब गोविंद को रात को 12 बजे तक पढ़ाना, दिन भर अपने पास रखना, जो समस्या है उनका समाधान करना। और 50 में से 49 क्वेश्चन राइट है गोविंद के। अभी मात्र एक क्वेश्चन गलत होना ये अपने आप में ये दिखाता है कि डागर कॉन्सेप्ट परिवार में मेहनत कैसी करवाई जाती है, मेहनत कैसी करवाई जाती है। इसका परिणाम साक्षात आप प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहां पर खड़ा आपके सामने? गोविंद डूकिया खड़ा है। एक क्वेश्चन गलत हुआ है। तो डागर कॉन्सेप्ट परिवार में जो बच्चे नॉन गारंटेड बैच में पढ़ते हैं उनके लिए भी पूरी तरह समर्पित हैं, और जो गारंटेड बैच में सर के निर्देशन में पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन 101% बच्चों का सिलेक्शन होता है। और ये सिलेक्शन की जिस प्रकार लगातार 1.5 साल संस्था खुले हुए हैं, 1.5 साल में कितने सिलेक्शन दे दिए, और सिलेक्शन की जड़ी भी आर्मी का रिजल्ट आने वाला फिर लगेगी। तो लगातार सिलेक्शन पे सिलेक्शन डागर कॉन्सेप्ट परिवार दे रहा है। तो इस परिवार ये बच्चों के प्रति समर्पित है। संस्थान का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। संस्थान का उद्देश्य हर उस बच्चे को सफल बनाना जो एक गरीब परिवार से आता है, मध्यम वर्गीय परिवार ही कोचिंग करने के लिए आता है। हर कोई व्यक्ति पैसे वाला तो बिजनेस करेगा, कोचिंग थोड़ी करेगा। तो हमें इससे स्वागत की आगे की कड़ी में डागर सर को आमंत्रित करता हूं गोविंद के पापा जी का स्वागत करने के लिए। तालियां। अभी स्वागत है गोविंद के परिवारजनों को आ गया। अभी 2 भाई भी हैं गोविंद के, जिनका भी हम क्या करेंगे? स्वागत करेंगे। तो वेट नहीं,
हाँ, ये डॉक्टर वेटनरी का कोर्स पशुओं का होता होगा ना। हाँ, वो कोर्स कर रहे हैं, क्या नाम है इनका? साहिल चौधरी। इनका स्वागत करने के लिए ऑफिसर। इनका नाम। और आगे स्वागत की कड़ी में हमें इनके एक भाई और है, दीपेंद्र। ये बीपी एड कर रहे हैं, बीपी एड जो होता है ना पीटीआई वाला, वो कर रहे हैं। इनका स्वागत करेंगे सुरेश जी। अब हमें इसी स्वागत की बेला में उस शख्सियत से आपका सामना करवाने जा रहे हैं जिस बच्चे ने 8 साल संघर्ष किया। संघर्ष की अगर परिभाषा सीखनी है, किससे सीखो? गोविंद डूकिया से। धैर्य क्या होता है उसकी अगर परिभाषा आपको सीखनी हो, किससे सीखो? गोविंद डूकिया से। संस्कार क्या होते हैं? एक परिवार जिसमें 2 आर्मी मैन है, उस परिवार की जो रीति चली है, उस रीति पे चलना किसे कहते हैं? वो किससे सीखो? गोविंद डूकिया से। इस बच्चे ने अपनी अथक मेहनत और धैर्य नहीं छोड़ा, जिस वजह से आज ये बच्चा 8 वर्ष के संघर्ष के बाद आपके बीच ही एक सफलता का परचम लहरा रहा है। तो उस बच्चे के लिए जोरदार डाकर वेलकम। अभी इस बच्चे के स्वागत के लिए हम भी उन्हीं शख्सियत को बुलाएंगे जिन्होंने, अंकल जी करें जोरदार तालियां। हाँ, इस बच्चे का स्वागत करने के लिए हम उस शख्सियत को आमंत्रित करना चाह रहे हैं जिन्होंने इस बच्चे को 1.5 महीने में ऐसा तराशा, इस प्रकार तराशा कि 50 में से 49 क्वेश्चन सही। ये छोटी बात नहीं होती। आप किसी भी, मैं कुचामण की बात नहीं कर रहा, कहीं पर भी आप घूम फिर के देख लेना किसी भी कोचिंगों में कि 50 में से 49 क्वेश्चन कितने बच्चों के सही होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान, बच्चे की मेहनत तो रहती है, लेकिन निर्देशन देने का, समस्याएं समाधान करने का, पढ़ाने का, वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? हमारे डागर सर का। तो बच्चे का स्वागत भी कौन करेंगे? डागर सर। आइए सर, जोरदार तालियां सर के लिए। सर का स्वागत हो रहा है। आइए सर, करें स्वागत। तालियां होनी चाहिए। साफा बिलो। तालियां, तालियों में कंजूसी मत करो यार। तालियां बजती रहनी चाहिए। आपको भी खिलाएंगे, चिंता मत करो ना। ये लो क्या बात है। हाँ, मैम आ गया। अब 1 मिनट। अब आज हमारे आज स्टेज तक वो शख्सियत पधारने जा रहे हैं जो हमारे डागर सर से कदम मिला के संस्थान को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले संध्या मैम। तालियां। मिठाई खिलाकर मैम। अच्छा, गोविंद। अब हम धन्यवाद देना चाहेंगे,
धन्यवाद देना चाहेंगे इस गोविंद डूकिया के परिवारजनों को, जिन्होंने इस प्रकार बच्चे को संस्कार दिए और ये बच्चा आज आपके सफल होकर आपके सामने खड़ा है। तो सभी परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया कि हम इस बच्चे को आज क्या कर सके, सम्मानित कर सके। और डागर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने तराश कर इस प्रकार एक हीरे को देखो तराश कर आज सबके बीच में सम्मानित होकर ये खुशी का जो माहौल है ये क्रिएट करने का हमें क्या मिला, मौका मिला। अब आप अरवीश बोलेंगे डागर सर। सबसे पहले तो बेटा पूरे डागर कॉन्सेप्ट परिवार को और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा भाई इनके पेरेंट्स को, जिन्होंने डागर कॉन्सेप्ट पर और हम पर विश्वास किया और बच्चे को तैयारी के लिए हमारे पास भेजा। और भाई सबसे ज्यादा देखो मेहनत बच्चे की होती है। कोई भी बच्चा अगर नौकरी लगता है तो सबसे ज्यादा अगर उसकी नौकरी में किसी का योगदान है तो वो बच्चे का खुद का है। कल ना आप लोग भी बैठे हैं उधर से इधर आएंगे तो आपकी भी नौकरी लगेगी तो सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का ही रहेगा। आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो वो रिजल्ट कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है उस रिजल्ट को कन्वर्ट करने के लिए आपका लगातार मेहनत करना। अब मैं आपको बताता हूं, 2-4 ज्यादा मिनट नहीं लूंगा मैं, फिर गोविंद से इनके दादाजी ताऊ जी जो भी आए हैं उनसे उनके विचार सुनेंगे। देखो जब एक बच्चा तैयारी करता है ना बेटा तो उसके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आते हैं। अगर मान लो पहली भर्ती में नौकरी नहीं लगती है, दूसरी में नहीं लगती है, तो विचार डगमगाने लगते हैं बच्चे के भी और पेरेंट्स के भी। लेकिन सबसे ज्यादा मोटिवेशन अगर बच्चे को मिलता है तो उसके पेरेंट्स से मिलता है, उसके परिवार से मिलता है। अगर परिवार का सपोर्ट बच्चे के साथ नहीं रहता तो फिर वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जिस मुकाम तक उसको जाना है। तैयारी करने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन गोविंद का जो संघर्ष रहा वो थोड़ा सा ज्यादा रहा। 8 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद इसको आज सफलता मिली। ये मतलब इनके पूरे गांव के लिए, परिवार के लिए प्राउड मोमेंट है कि जो बच्चा इतने लंबे समय से तैयारी कर रहा था। अच्छा, इनके अभी ताऊ जी ने ऑफिस में बैठे थे तो बताया कि पिछले साल इसने बारिश का जब सीजन था तो मजदूरी भी की थी, घर पे ढेर सारा काम किया था। तो बेटा एक बच्चा अनुशासित होके एक मतलब लगातार कंटिन्यू निरंतर, देखो जैसे वो कहावत है, कई कहावत है, जैसे कुएं से जब वो रस्सी पानी हम खींचते हैं तो रस्सी पत्थर को भी मतलब काट देती है। तो वही चीज है कि जब निरंतरता आप मेहनत करते हैं ना, किसी चीज के पीछे लगते हैं, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते। हर एक आदमी के अंदर वो शक्ति है, हर एक आदमी के अंदर वो प्रेरणा है जिससे इंसान कुछ भी कर सकता है। आप लोग इधर बैठे हैं, कल ना आपका भी सिलेक्शन होगा और मैं तो ये चाहूंगा कि आप गोविंद डूकिया जैसे बच्चे बन के दिखाएं जो माँ बाप का नाम रोशन करे। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों की पहचान आपके पिता के नाम से ना होकर आपके पिता की पहचान आपके नाम से होना चाहिए। आज के दिन ये जो शख्स हमारे बीच में आए हैं, इनको अगर सम्मानित किया गया है तो यह मौका दिलाने वाला कोई और नहीं है, गोविंद डूकिया है। अगर इसकी निरंतर मेहनत बेटा अगर नहीं होती, ये उस अनुशासन के साथ मेहनत नहीं करता, तो ये पल आज हमारे बीच में नहीं आता। तो बेटा निरंतर मेहनत करो। और धन्यवाद देना चाहूंगा मैं इनके माँ बाप को, इनके ताऊ जी को, जो भाई हम पे विश्वास किया और बच्चे को इतना सपोर्ट किया कि बेटा तू मेहनत कर, हम तेरे साथ हैं। इनके पिताजी जो है वो बाहर काम करते थे, जैसे भी मजदूरी करके, मतलब इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि बेटा तू मेहनत मत कर। अब ये मेरे पास आया तो भी ये वो बीपीएड वाला जो कोर्स होता है वो करने लग रहा था। तो आप सोचो कि इनके पेरेंट्स का मतलब मानसिकता कितनी उच्च रही होगी कि मेरे बच्चे को एक गवर्नमेंट जॉब दिलाना ही है, चाहे मेरे बच्चे को 2 साल 3 साल 4 साल और मेहनत करवानी पड़े। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 1-1.5-2 साल की तैयारी में निराश हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मतलब अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा। कई प्रकार के क्वेश्चन उनके माइंड में क्रिएट होते हैं। लेकिन बेटा उन सारे क्वेश्चन का जवाब आपके सामने खड़ा है। आप इस बच्चे से आज बहुत कुछ सीख सकते हैं। 8 साल लगातार मेहनत करना और उस मंजिल को पाना जो उसने मन में ठाना था, छोटी बात नहीं होती। जोरदार ताली एक बार गोविंद डूकिया के लिए, इनके पेरेंट्स के लिए।
सबसे पहले इनके ताऊजी से मैं निवेदन करूंगा, आए और 2 विचार बच्चों के लिए कहें। सर प्लीज। सबसे पहले तो मैं डागर कॉन्सर्ट परिवार का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनका एहसान मानता हूँ कि हमारे बच्चे को इतना लाड प्यार से रख करके जो है इन्होंने कामयाब किया। उसके बाद उसके पिताजी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने इतना लंबा पीरियड होने के बाद भी जो है इसका पीछा नहीं छोड़ा और जो भी खर्चा हुआ या इसके कदम से कदम मिला के चले इसको साथ दिया। उसके बाद में गोविंद का तो कहना ही क्या, इसने अपना हौसला बिल्कुल नहीं तोड़ा और इससे आप सब बच्चों को मतलब ये शिक्षा लेनी चाहिए कि बंदा कभी हारता नहीं है, हिम्मत नहीं हारेगा तो एक दिन जरूर कामयाब होगा। ये सब कह के मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं डागर कॉन्सेप्ट का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और सब बच्चों को मैं एक ही बोलना चाहता हूँ कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और ये 100% रिजल्ट ला के दोगे तो डागर कॉन्सेप्ट का भी नाम होगा और आपका भी भविष्य आगे के लिए अच्छा रहेगा। और सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद भाइयों, मैं गोविंद डूकिया। आप सब मेरे को जानते हो, मैंने कितनी साल से संघर्ष किया है। यानी जीत मिलेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे कंटिन्यू। मैंने 7 साल से तैयारी की है। 7 साल में मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ। मेरे पिताजी थे वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि जब भी मैं घर वालों से 50 रुपए मांगते थे ना तो मेरे को 100 रुपए देते थे कि बेटा तू पढ़ाई कर, तू नो टेंशन रहे, एकदम अच्छे से रहे। जो चीज मांगता था ना वो डबल करके देते थे और मेरे को कभी मुसीबत नहीं आनी थी। जब मैं कम से कम 13 से 14 भर्ती आर्मी की देख चुका हूँ और ये जो 2 रैली भर्ती है वो मैं 2 ही देख पाया, क्योंकि कोरोना की वजह से मैं ओवरेज हो गया। हर महीने में भर्ती देखता था। वो जो मेरा स्पोर्ट्स है ऑल इंडिया में मेरा नहीं हुआ, पर राजस्थान में मेरी फर्स्ट रैंक थी, तो मैं ऑल इंडिया में भर्ती देख सकता था। तो मैंने स्पोर्ट्स की कम से कम मैंने 13 से 14 भर्ती देखी। हर जगह में मेडिकल अनफिट हुआ, फिर भी पापा ने बोला कि तू देख, एक ना एक दिन तेरा जरूर होगा। तो मैंने उस हिसाब से मैंने तैयारी की। घर वाले थे वो सारे सपोर्ट करते थे, दादाजी थे, वो बड़े ताऊजी थे और ये मेरे कैप्टन साहब है, ये भी मेरे को मोटिवेट करते थे कि एक ना एक दिन भगवान जरूर सुनेगा। जो हो सकता है कि तेरे को ये नहीं मिल रही है तो हो सकता है तेरे किस्मत में कुछ बड़ा लिखा होगा। तो ठीक है, मैं तैयारी करता रहा। तो लास्ट के अंदर मैंने टीए की भर्ती देखी, वहां पे मेरे इंजरी हो गई थी पैर के अंदर। फिर पापा ने बोला तू कोई नूर है, तू जब जाएगा तू रनिंग तो करके ही आएगा, तेरे कोई नहीं रोकेगा, तू जा रनिंग कर और वहां पे देख। तो मैं वहां पे गया, मेरी इंजरी हो रखी थी पग में, फिर भी मैंने 4 मिनट और 32 सेकंड में 1600 मीटर को कवर किया था। और वहां से मेरे को सिलेक्ट कर दिया था। वहां पे मेरा मेडिकल हुआ, मेडिकल वो क्लियर हो गया था। फिर मैं आया था, मेरे भाई साहब थे जो ताऊ जी के थे, वो मेरे को लेके आए, घर पे आया। घर पे बोला भैया 2 दिन रेस्ट कर लेता हूँ, मैं थोड़ा बीमार हूँ। बोला रेस्ट करने के लिए आगे बहुत दिन है तेरे को। वो आए, वहां से लेके मेरे को कुचामन आ गए और यहाँ डागर सर से मुलाकात करवाई। और मेरे पास बहुत बंदों ने भी कॉल किया कि मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। तो मैं भाई कहूँ, मैंने मेरे भैया थे वो इतने समझदार है कि पहले सर से पड़े हुए हैं। मेरे ये जो ताऊ जी के छोटे भैया है वो भी आर्मी में है अभी, और उनको भी वही जयपुर डाल के आए थे, ये मेरे को डाल के आए थे। वो किसी से परमिशन वगैरह की जरूरत नहीं है। घर वाले यही बोलते हैं कि जो ये करेगा वो सही कर रहा है। तो कभी किसी को हार नहीं माननी चाहिए। मैं सबको धन्यवाद देना, दागर सर को विशेष तरह से देना चाहता हूँ और मैम को डबल दागर सर से, क्योंकि मैं जब आया था इधर तो डिमोटिवेट हो जाता था, सर को पता नहीं चलता तो मैम को पता चल जाता कि गोविंद डिमोटिवेट हो गया। फिर सर आते थे या मैम आते थे, मेरे को मोटिवेट करते थे। फिर एक बार क्या मैं आया, मेरे को सर मेरे को खाना सूट नहीं हो रहा है, बोला बेटा तू हमारे पास ही रह जा। चलो ठीक है, मैम ने बोला तो हमारे पास रह जा। मैम के पास में रहता था, मेरा अच्छा जैसे ख्याल रखते थे और बढ़िया पढ़ाई वगैरह होती। जब मेरे को डाउट होते थे तो दीक्षांत डागर वो है ना, दीक्षांत, उनको भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की। जब भी मेरा मैथ का क्वेश्चन में हो जाता था तब वो बोलता था तू डिमोटिवेट, मेरे को मतलब ऐसे होता है कि मैथ नहीं आती है। बोला भाई अभी तो तेरे को 2 दिन हुए हैं, मैथ अपने आप आ जाएगी। फिर वो मेरे को बताता धीरे 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 मेरी मैथ इतनी कमजोर होगी। जब मैं एग्जाम देने के लिए गया उससे पहले मैं जब आया, मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था वो मैथ थी।
और जब मैं गया सबसे बढ़िया सब्जेक्ट था वो मैथ था। स्टार्टिंग में सबसे डाउन मैथ थी और गया तब सबसे अच्छी मैथ थी। और जो जीके वगैरह की थी उस वक्त कहना ही क्या है, सर ने अच्छा पढ़ाया, मेरे को घर पे रख के पढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर को कि बहुत बढ़िया मेरे को प्रैक्टिस करवाई। धन्यवाद। जो मैंने 1600 मीटर की टॉप है 4 मिनट और 2 सेकंड में की थी, मैंने नेशनल रिकॉर्ड में स्टेट राजस्थान लेवल का भी रिकॉर्ड बनाया, फर्स्ट आया मेरी यूनिवर्सिटी से। यहाँ पहले डीडोना मैंने खेली थी, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में चयन हुआ। यहाँ पे जो अजमेर यूनिवर्सिटी मैंने टॉप किया। इसके बाद में मेरा जो आगे हुआ ऑल इंडिया में, तो उसमें नहीं जा पाया क्योंकि मेरे एनसीसी चल रही थी, उधर एनसीसी के एग्जाम थे। मेरा लक्ष्य था कि मेरे को फौज में ही जाना है, तो मैंने वो गेम खेलने के लिए नहीं गया। शायद हो सकता है वहां जाता तो वहां भी मेरा नंबर आ जाता, तो मैंने एनसीसी के कारण उसको छोड़ दिया। फिर मैंने ये स्पोर्ट्स की भर्ती वगैरह देखने शुरू किया, और जहाँ पे मेरे पग में इंजरी थी फिर भी मैंने रनिंग की, वहां पे मैंने 4 मिनट और 32 सेकंड में कवर की थी। और मैं और मेरे से जो पीछे वाला बंदा था आधा राउंड का गैप था बराबर। तो जो मेरे को वहां पे भी सर ने सम्मानित किया मेरे को वहां पे भी, और वहां से बाद में डागर सर का सपोर्ट मिला और मैं यहाँ तक पहुंच गया। मेरे को जो मेरा हुआ है जो 116 बटालियन टीए पैरा में सिलेक्शन हुआ है। धन्यवाद सर को, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसमें राजस्थान के 3 बंदों का चयन हुआ है, ऑल इंडिया में 43 से 48 बंदों का हुआ है, तो राजस्थान में 3 में हुआ, उसमें फर्स्ट नाम मेरा आया है। धन्यवाद सर को। सर ने इतनी अच्छी तैयारी करवाई मेरे को, और जब गया ना तब मेरे को सर ने कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन बताए थे, बेटा इस तरीके से आएगा। तो मेरे 14 क्वेश्चन वैसे वैसे आए थे, मैंने टिक ही लगाया था, कभी सोल्व भी नहीं किया उसको, सारे राइट हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, ये मेरे को मैथ का जो बेनिफिट है, मैथ का डर था वो मेरा कवर हो गया। और भी यही बताना चाहूंगा आपको कि आप तैयारी करते रहो, डिमोटिवेट मत हो। लोग तो आपको कहेंगे एक संगति का असर होता है, आप अकेले रहो या ऐसे दोस्त के साथ में रहो जो आपको मोटिवेट करे, डिमोटिवेट ना करे। बस इतना ही कहना चाहूंगा, लगातार तैयारी करते रहो। आपकी कुछ ना कुछ अच्छा लिखा है किस्मत है, तभी तो आप नहीं लग रहे हो। जरूरी नहीं है कि सब सारे दिन सेम हो, कभी ना कभी आपको जीत जरूर मिलेगी। धन्यवाद। हाँ सर, 2 शब्द। कल शाम को संदीप ने मुझे कहा कि अंकल 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे इतनी खुशी हुई और अभी तक बहुत खुशी हो रही है। मैंने यही कहना है इसका संदीप को कि बच्चों का ध्यान ज़्यादा रख, अपना खुद का ध्यान कम रख, इनका भविष्य बना बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद बेटा, बच्चों को ध्यान रखा। मैडम जी। सबसे पहले तो भी गोविंद को फिर से बहुत बहुत बधाई हो। तो गोविंद को बस मैं यही कहूंगी कि किसी महान आदमी ने कहा है कि सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, सक्सेस इज ए जर्नी। सफलता में कभी मंजिल नहीं होती, सफलता में हमेशा एक जर्नी है, सफर रहेगा। बस एक सफलता प्राप्त करो, कोमा लगाओ, अगली सफलता को टारगेट करो। आज गोविंद ढूकिया आर्मी में सेलेक्ट हो रहा है, टीए भर्ती से सेलेक्ट हुआ है। बस मैं यही उम्मीद करूंगी कि जब गोविंद ढूकिया रिटायर होके वापस आएगा तो वो जिस पोस्ट पे जा रहा है उस पोस्ट से वापस नहीं आएगा, उससे कहीं ऊंची पोस्ट से वापस आएगा। और जैसे आज हम उनके पेरेंट्स को आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि वो आर्मी में इस पोस्ट से रिटायर्ड है, तो ऐसे ही गोविंद भी कोई ऊंची पोस्ट पे होगा, ताकि 20 साल के बाद, 15 साल के बाद जब भी वो रिटायरमेंट लेगा तो हमारी आने वाली जो जनरेशन आपकी तरह यहाँ बैठी होगी वो उससे एक बहुत अच्छा मोटिवेशन लेगी। तो बेटा आपको स्पेशल तौर पे मैं कहना चाहूंगी कि जैसे आपने अभी बताया कि आपके पेरेंट्स ने, आपने 50 रुपए मांगे तो उन्होंने 100 रुपए आपको दिए, यानी मैं कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स हमेशा एक बच्चे के लिए सीढ़ी का काम करते हैं कि बस उनके कंधों पर पैर रखो और ऊपर चले जाओ। बस एक बार अगर आपका काम निकल जाए ना तो उस सीढ़ी को कबाड़ समझकर स्टोर रूम में मत फेंक देना। वो सीढ़ी हमेशा से आपकी मंजिल को पाने का एक रास्ता थी, हमेशा से रहेगी। वो पेरेंट्स की जो रिस्पेक्ट आपके मन में आज है वो हमेशा रहनी चाहिए। कभी पेरेंट्स से खुद को बड़ा मत समझना। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप सभी का बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है गोविंद ढूकिया और उनके परिवारजनों का, जिन्होंने आज हमें मौका दिया कि हम आप सबके बीच में ये खुशी मना सके। और ये खुशी देखो, आप भी अपने परिवारजनों को यहाँ सम्मानित होने का मौका दे सकते हो, लेकिन यहाँ अपने परिवारजनों का सम्मान करवाने के लिए बेटा गोविंद की तरह
संघर्ष करना पड़ेगा। देखो हीरे में भी चमक तब आती है जब उसे बार बार घिसा जाता है, और घिसने पर ही व्यक्ति, संघर्ष करने पर ही व्यक्ति क्या बनता है, महान बनता है। बनता है नहीं बनता है? तो कुछ लाइनें जो मैं बहुत बार बोलता हूं, आज भी आपके बीच में बोल रहा हूं कि जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है। जो जिंदगी की भीड़ में जीना सीख जाता है, जिंदगी भी उसी के आगे सर झुकाती है। कौन? जिंदगी भी उसी के आगे सर झुकाती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, बिना कुछ के किसी का जय जयकार नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। तो बेटा अगर महान बनना है ना तो किसकी तरह संघर्ष करना पड़ेगा? गोविंद डूकिया की तरह। अगर कुछ ना कुछ आपको, अगर दुनिया में अपने आप को अलग दिखाना है तो किसकी तरह बनना पड़ेगा? गोविंद डूकिया की तरह। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सब आप पधारे और आज आपने हमें कोई खुशी का मौका दिया। आगे के लिए आएंगे डागर। हाँ, एक बार सर का सम्मान करेंगे। गोविंद डूकिया कब से बोल रहा है कि सर का सम्मान करो। बेटा देखो, मतलब आज ये जो चीजें हो रही है ना, अब आप इन चीजों को अपने अंदर एक बार सोचो। अपने माता पिता, अपने पिता को सोचो और सोचो कि आप गोविंद की जगह खड़े हैं और आपके पिताजी, आपके परिवार के लोग यहां खड़े हैं। उस मोमेंट को एक बार फील करो और उसको फील करके ये सोचो कि जिस दिन आपकी नौकरी लगेगी ना, वो मोमेंट क्या रहेगा। एक बार फील करके देखो उस चीज को। मतलब इसको आज फील हो रहा होगा कि वास्तव में मतलब नौकरी लगने के बाद चीजें कैसे बदलती है। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना बेटा, देखो एक चीज और मैं बता देता हूं, मतलब दुनिया ना, दुनिया संघर्ष को सलाम नहीं करती, परिणाम को सलाम करती है। गोविंद की 8 साल की मेहनत को कोई नहीं देखेगा। अगर इसका सिलेक्शन नहीं होता, जैसे मान लो आज इसका सिलेक्शन हुआ है, 2 महीने पहले नहीं था, 2 महीने पहले तक गोविंद को कोई नहीं जानता था, और जब इसका सिलेक्शन हो गया, जब इसने परिणाम दिया, तो हर आदमी के जुबान पे गोविंद का नाम है। पेरेंट्स के लिए प्राउड मोमेंट है, बच्चे के लिए है, संस्थान के लिए है, सभी के लिए है। तो आप इन चीजों को, मोमेंट को अपने अंदर बसाया करो। आप इन चीजों को अपने अंदर क्रिएट किया करो कि यार जिस दिन मैं नौकरी लगूंगा और उस दिन मेरे माता पिता का सम्मान होगा। अरे दुनिया नजरें चेंज कर लेती है, पहले चीजें अलग होती हैं और जिस दिन नौकरी लगती है उसके बाद चीजें बदल जाती हैं। ये आप उसी दिन फील कर पाओगे जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी। नौकरी लगना जरूरी है बेटा, और नौकरी लगने के लिए दिन रात की मेहनत जरूरी है। अगर आप दिन रात मेहनत नहीं करेंगे, दिन रात अपने आप को नहीं तपाएंगे, उस मतलब अपने शरीर को कष्ट नहीं देंगे, तो बेटा फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। कुछ अगर आपको, देखो जीवन में संघर्ष है, आप नौकरी लगोगे तो भी है, नहीं लगोगे तो भी है। नौकरी लग जाओगे, आगे आने वाली 3 पीढ़ियां सुधर जाएंगी। आपके पिताजी का आने वाला जीवन, आपकी मम्मी का आने वाला जीवन अच्छा हो जाएगा, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, आपके आने वाले बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। हो सकता है आपके भी सपने हैं डॉक्टर बनने के, आपके भी सपने थे आईएएस बनने के, आपके भी सपने थे आरएस बनने के, लेकिन इसको मत छेड़ो भाई। लेकिन मतलब जैसे आपके भी सपने हैं, आपके पेरेंट्स के सपने हैं, तो उनको अगर पूरा करना है तो बेटा दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने क्या बात रिपीट की, जिस दिन आपकी नौकरी लगेगी ना, आपकी नौकरी लगने से 3 पीढ़ियों पे असर होगा। आपके पिताजी माताजी, आपके जीवन पे, और आपके आने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य अच्छा हो जाएगा। कई बहुत सारी चीजें आज की ये जो दुनिया है ना बेटा, इसमें बगैर पैसे के इंसान के पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, अगर आज के दिन बगैर पैसे के ना इंसान मर जाता है, उसका इलाज तक कोई नहीं करवा सकता। तो उस चीज को आपने फील करना पड़ेगा, भविष्य को देखते हुए इस चीज को अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, और दिन रात मेहनत करके गोविंद की तरह, मैं चाहता हूं जितने भी बच्चे आज यहां बैठे हैं, एक दिन वो मोमेंट आए कि हम साफा माला लेके खड़े हो आपके पेरेंट्स के लिए, आपके लिए, और वो चीज आपको ही करके दिखानी। थैंक यू बेटा। देखो एक मिनट 2 लाइन बोल दो। 2 लाइनें बोलना चाहूंगा गोविंद के लिए।
कि राह जो संघर्ष की चलता है वही संसार बदलता है। राह जो संघर्ष की चलता है वही संसार बदलता है, और जो जंग जीतता है रातों से वही सूरज बनकर चमकता है, वही सूरज बनकर चमकता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितना कुछ भी बेटा आज बताया गया, जो भी चीजें आपको बताई गई, गोविंद डुडुकिया ने बताई, इनके परिवारजनों ने बताई, डागर सर ने बताई, संध्या मैम ने बताई, उन सब पे आपको क्या करना है, अमल करना है। जो भी चीजें बताई गई एक एक चीज, अब देखो सम्मान कितना बड़ा होता है यार। असर कह रहे थे जैसे नौकरी लगने से 5-7 दिन पहले या आज गोविंद डुडुकिया का सम्मान में है, जानते नहीं जानते हो? अरे तो कितना फर्क है उस चीज में, है या नहीं है? तो ऐसा अगर आप भी चाहते हो इतना प्राउड मूवमेंट अपने घर वालों को दिलाने का, तो उसके लिए बेटा दिन रात मेहनत करो, ताकि आपका भी आने वाले भर्तियों में क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। चलो दो बाहर डीजे खड़ा है। ये मोमेंट आप, मैं तो ये चाहता हूं कि हर हफ्ते लेके आते रहो, ऐसे डीजे रोज बजते रहेंगे। ये काम नहीं करूंगा मैडम मैं। अभी बेटा मतलब एक बार सुरेश जी आ जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके बगैर मैं कुछ डिसीजन ले नहीं पाऊंगा, आगे की कड़ी में कुछ बता नहीं पाऊंगा। एक बार सुरेश जी को बुलाना बेटा, जाना यार एक बार, देखो उनके बगैर तो भाई मैं मतलब क्या बताऊं। वो आ जाते एक बार, फिर आगे की मतलब प्लानिंग में आपको समझा दूंगा। अच्छा मिठाई पहले खाओगे कि बाद में, इसलिए सुरेश जी को बुला रहा हूं, मैं भाव जानता हूं आपके। सुरेश जी मिठाई ले आओ बच्चों के लिए। सुरेश जी इतनी दूर से यहाँ आए थे, चलती है। और आप में से कोई बच्चा भाई आगे आके बोलना चाहे तो बोल सकता है बेटा। कोई आगे आके आ जा भाई, हनुमान के लिए जोरदार तालियां भाई। कि जहां संकट आता है वहां हनुमान खड़ा रहता है भाई। ले भाई छोरे, फोटो वोटो ले लेना इस छोरे का भाई, हिम्मत करिए इसने। बेटा ध्यान से सुनो, अगर हिम्मत नहीं आ रही तो सुन तो सकते हो यार। हाँ जी भाई, गुड मॉर्निंग सारा भाईयान है। और देखो एक्चुअल में क्या होता है कि एक टीचर है ना, एक मार्गदर्शन करता है, वो हमें पीटते भी हैं, वो हमें हंसाते भी है। एक अलग मोमेंट होता है जब हम हंसते हैं, कभी हमें पीट देते हैं सर। जब पीटते हैं ना तो हमारे लिए ही पीटते हैं सर। ये नहीं है कि सर को शौक आता है कि हम बच्चे को मार देते हैं, कभी हमें पीट देते हैं। और जो ये सर की हंसी देख के मुझे एक शायरी याद है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। कि हंसते हुए दिलों में कुछ गम भी है, मुस्कुराती हुई आंखों में कुछ नम भी है। कि हंसते हुए दिलों में कुछ गम भी है, मुस्कुराती हुई आंखों में कुछ नम भी है। दुआ करते हैं कि तुम्हारी मुस्कुराहट यूं ही बनी रहे गुरुजी, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट के दीवाने हम भी है। और कोई शायरी?
एक और सुन लो भैया, कि ना वो इनकार करती है ना ही वो इकरार करती है, कि ना वो इनकार करती है और ना ही वो इकरार करती है, और कमबख्त मेरे ही सपनों में आकर मेरे दोस्तों से प्यार करती है। सर एक हम भी किस वाले, सर एक आप मेरे पास, ओ भाई एक मिनट। सुनो बेटा, सुनो 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 बेटा, एक काम करना, पीछे से एक एक दो दो उठ के चलते रहो और बाहर मिठाई लिए खड़े हैं, लड्डू खाते रहो, पानी पी के डीजे तैयार है, उसको शुरू करवा देता हूं मैं, गाड़ी हटा के। यहाँ पे सर बोलते रहेंगे, इतना पीछे से आप लड्डू खाते रहो। सुरेश जी ये फोटो देखो, ऑनलाइन नहीं है, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग है। हाँ